Eminent thinker and philosopher Kishan Sharma has been a renowned, successful singer, lyricist, music director, stage artist, writer, and columnist. He has participated in more than 14,000 stage events, sharing the dais with prominent personalities from the world of film and theatre. As a journalist, he has penned more than 4,500 articles that have been published in highly established newspapers and magazines of India. He has presented his talent in front of almost all prime ministers, presidents, vice presidents, chief ministers, governors, and central ministers. He has been honored by 5 presidents, 3 vice presidents, and 7 prime ministers so far. पंडित हुसनलाल और पंडित भगत राम। हुसनलाल जी ने दिमाग में एक चक्र चलाया और खयाम साहब से कहा, तुम्हारा एक साथी है ना रहमान वर्मा? तो बोले हाँ साहब, बड़ा अच्छा वादक है। बोले ऐसा करो, तुम शर्मा हो जाओ और वो वर्मा रहेगा, उसका रहमान हटा दो, तुम्हारा मोहम्मद ज़हूर हटा दो, शर्मा जी वर्मा जी बन जाओ और तुम्हें ऑल इंडिया रेडियो के लिए कुछ भजन तैयार करने हैं। शर्मा जी के रूप में जब खयाम साहब बुखारी साहब से मिले तो बुखारी साहब उनके विद्वत्ता को देखकर, उनकी कला को देखकर बड़े प्रभावित हुए और बोले, शर्मा साहब मैं आपके ही लिए रुका हुआ था, आप कुछ अच्छे भजन तैयार कीजिए और ऑल इंडिया रेडियो के लिए रिकॉर्ड कीजिए। मधुकर राजस्थानी साहब से वो भजन लिखवाए गए। खयाम साहब ने दिमाग में रख लिया था कि मुझे ये सारे भजन मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाने हैं। तो उन्होंने रफ़ी साहब से कहा, रफ़ी मियाँ ये आपको गाना है और यहाँ से नहीं, यहाँ से गाना है, मैं जैसा बताऊंगा वैसे गाना पड़ेगा और कभी भी बुखारी साहब को ये मत बताना कि मैं खयाम हूँ, मैं शर्मा जी हूँ। वो भजन रिकॉर्ड हुए। पाँव पड़ूं तोरे शाम ब्रिज में लौट चलो, तेरे भरोसे ओ नंद लाला कोई रो रो आंसू बहाए, मैं ग्वालो मत वालो मैया माखन नहीं चुरायो, तेरे भरोसे ओ नंद लाला कोई रो रो आंसू बहाए। 6 भजन उस जमाने के रिकॉर्ड किए हुए आज तक लोकप्रिय हैं, लोग सुनना चाहते हैं। उन भजनों को HMV ने एक LP रिकॉर्ड में बाद में अलग से प्रस्तुत किया, टाइटल रखा दिस इज मोहम्मद रफ़ी और उस रिकॉर्ड पर संगीत निर्देशक खयाम का नाम आया। मैं कलाकार और धर्म को लेकर चल रहा था। यहाँ पठान साहब बैठे हैं जो अपना जन्मदिन मंदिर में मनाते हैं, कराट साहब बैठे हैं जो अपने सारे काम बौद्ध विहार, मस्जिद, दरगाह, चर्च कहीं भी करते हैं। अभी बद्रीनाथ आश्रम से आगे माना गांव में इन्होंने सरस्वती मंदिर बनवा दिया। यहाँ इतना बड़ा मंडप कवि प्रदीप, जिनका वास्तविक नाम है पंडित रामचंद्र द्विवेदी, उन्होंने बहुत पहले एक गीत लिखा था, ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। और उसकी एक पंक्ति है, बार बार हम करें अचंभा, नजर न आता एक भी खंभा, फिर भी ये आकाश खड़ा है हुए करोड़ों साल। मैं उस मंडप को देखने के बाद थोड़ा सा परिवर्तन करके ये मन में सोचने लगा, बार बार हम करें अचंभा, नजर न आता एक भी खंभा, इतना मंडप खड़ा किया विशाल,
कराट साहब आपने किया कमाल। अगर वास्तव में किसी को एकता, धर्मनिरपेक्षता, आपसी भाईचारा, धर्म, आध्यात्म, इन सब बातों का सही चित्रण देखना हो तो उस व्यक्ति को कम से कम एक बार MIT जरूर आना चाहिए। ये जीवित उदाहरण है इन सब चीज़ों का। कराट साहब ने आदेश दिया है, इनका एक मनपसंद भजन है। अब वो समय बढ़ेगा, इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आदेश है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। आ सकते हैं राम हो कोई उन्हें बुलाने वाला। आ सकते हैं राम हो कोई उन्हें बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम हो कोई मोल चुकाने वाला। बन के शबरी जूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है।